तो आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं दिनी दादू जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं बैंगलोर चैप्टर की मिलेनियल मैम्स की तरफ से। दिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। जब भी हम बात करते हैं सफल महिला निवेशकों की, तब ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं एक कोई टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, जहां उन्हें लगा कि हाँ, अब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। ट्रेडिशनली जो इमेज हमारे मन में रहती है जब हम महिला निवेशक की बात करते हैं, तो वो ये कि वो छोटे छोटे पैसे अपने घर में बचा कर रखती हैं और जब जरूरत पड़ती है तब उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन अब तो दुनिया बदल रही है। आप जब आपने शुरुआत की इन्वेस्टमेंट की और आपको लगा कि अब ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है वहां से आगे बढ़ना चाहिए और जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट है या म्यूचुअल फंड है या दूसरे तरीके हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ट्रिगर पॉइंट था आपकी लाइफ में? थैंक यू सुमित्रा जी, फर्स्ट मेरे को अपने शो में इनवाइट करने के लिए। इट्स अ प्लेजर। सी अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो पहले मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल बाइंग करती थी। नो आइडिया, नो पर्पस, किसी ने कहा सुना तब कर लिया। बट आफ्टर ज्वाइनिंग मिलेनियम मैम्स बैंगलोर चैप्टर एंड अटेंडिंग द बफेट क्लब, आई हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज साइंस बिहाइंड इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म कंपनीज को पढ़ के, देख के, सोच के, चूज विद केयर एंड सब समझने के बाद फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू करी एंड आई फेल्ट एम्पावर्ड। इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही। तो अब जब आप शेयर बाजार में पैसा लगाती हैं तो कैसे पिक एंड चूज करती हैं? आपको कैसे ये डिसाइड करने का मौका मिलता है कि अच्छा, एक्स कंपनी में पैसा लगाना है या वाई से दूर रहना है? तो सुमित्रा जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर इज डूइंग वेल, राइट? एंड अभी जहां तक हमको लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अक्टूबर में सब रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी। सो ये सब देख के, समझ के, पढ़ के मैंने टाटा मोटर्स में निवेश किया है। अब ये भी जानते हैं कि टाटा मोटर्स इज अ लीडिंग कंपनी इन कमर्शियल व्हीकल स्पेस एंड ईवी वेव के लिए भी वो बहुत अच्छे से तैयार है। टाटा मोटर्स चेयरपर्सन ने यहाँ तक कहा है कि विल बी डेट फ्री बाय 2024 एंड टाटा ब्रांड इज व्हाट आई ट्रस्ट। जैसा घुमाव आया है ये कंपनी में और ये सेक्टर में, मेरा उस पर बहुत विश्वास है। And in fact, Tata Motors DVR is another option. तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि न सिर्फ कंपनी के प्लान्स बल्कि मैनेजमेंट को भी सुनना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि उनका क्या विजन है। आपको पसंद आ सकती हैं कंपनियां, लेकिन उनके विजन को भी समझना बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा। अब जो यंग जनरेशन सामने आ रही है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। हम खुद एक नए यंग चैनल हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी काफी यंग हैं। क्या एडवाइस आप उन्हें देना चाहेंगे कि भाई अब अगर आप शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये एक या दो पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए? जी, पहला तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, संभाल के चलना चाहिए। सेकंड, दैट क्रिएट योर ओन वेल्थ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। देयर इज नथिंग मोर प्रॉफिटेबल एंड फुलफिलिंग देन इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। मेरे ये दो पॉइंट्स थे। थैंक यू। इंपॉर्टेंट बात आपने बताई यहाँ पर कि जो है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए, हमेशा इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जैसा दिनीत जी बता भी रही हैं कि आपको न सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट और बुक्स और ये सब चीजें देखनी चाहिए, मैनेजमेंट को भी सुनना चाहिए, उनका विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बात दूसरी भी इन्होंने यहाँ पर जो बताई है उस पर भी फोकस करना चाहिए कि कोई भी समय गलत समय नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए। आप शुरू कर सकते हैं जब आप चाहें, शुरुआत कीजिए और उसके लिए तैयारी कीजिए। तो ये अच्छी बात है। चलिए दिनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर आज जुड़ने के लिए और यंग जनरेशन को